हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं प्रश्नों को। और यदि आप इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाके सारी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। तो इसका आंसर है सी, एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बायोम में चराई का पूर्ण विकास हुआ है? टुंड्रा बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, सवाना बायोम। तो इसका आंसर है डी, सवाना बायोम। तो सवाना बायोम की बात हो रही है तो जान लेते हैं, आइए देख लेते हैं। सवाना बायोम में घास अधिकता होती है घास की, और सवाना को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। और सवाना जो है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है 10 से 20 अक्षांश के बीच। और इसे सवाना मतलब अफ्रीका में बोला जाता है। और वे इसे सवाना को ही वेनेजुएला में लानोज कहते हैं, ब्राज़ील में कैम्पोज कहते हैं सवाना को, और दक्षिण अफ्रीका में पाकलैंड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वेनेजुएला लानोज कहते हैं, ब्राज़ील में कैम्पोज कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाकलैंड कहते हैं सवाना घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद कहाँ वकालत कर सकते हैं? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका आंसर है डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो इसका आंसर है सी, मणिपुर नहीं सम्मिलित है। तो आइए देख लेते हैं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिससे कि आप सेट कर सकते हैं आम मित्र। तो इस तरह याद रख सकता है काफ़ी दिनों तक। और देखते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है। तो पांचवी अनुसूची में जो कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और सातवीं अनुसूची में विषयों का आवंटन है। तो केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा हुआ है, जिसमें कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 10, 12, 13, 15। तो इसका आंसर है डी, 15 महिलाएं थीं। तो संविधान सभा की बात हो रही है तो आइए संविधान की सभा की देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है अक्सर करके परीक्षाओं में आया हुआ है कि इसका गठन कब हुआ था। तो 1946 में, और इसमें सदस्यों की संख्या कुल 389 थी। तो याद रखिएगा। और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। और संविधान सभा का जो कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो याद रखिएगा। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है? लोकटक मेघालय, बेम्बनाड तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, अष्टमुदी कर्नाटक। तो इसका आंसर है सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही है, यहीं पर है ये झील। और यहाँ जो सुमेलित नहीं है इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि लोकटक मणिपुर में है, बेम्बनाड केरल में है, और अष्टमुडी वो भी केरल में है। तो याद रखिएगा, अष्टमुडी केरल में है, बेम्बनाड केरल में है, लोकटक मणिपुर में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह ये कुछ महान जिले हैं। तो इन्हें किस राज्य में है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दाग तथा हुलिया प्रथा चलाई थी? अकबर, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी।
तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का एक महान या प्रसिद्ध शासक था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू की थी। याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षाओं में आया हुआ है। और नेक्स्ट है कि सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु बाद में इसका विचार बदल गया और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 303 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में आया हुआ है कि नया धर्म कौन चलाना चाहता था, कौन सा सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ चित्तौड़ जो कि पद्मावती की कहानी यहाँ पे यहीं से है, यहीं की है, तो याद रखिएगा कि यहाँ की यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इसको कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण अल्टीमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लक्समीटर। तो इसका आंसर है कि डी, लक्समीटर। तो लक्समीटर जो कि लक्स साबुन होता है, तो उससे लोग नहा के चमकने लगते हैं लक्स साबुन लगा के। तो इस तरह आप भी सेट कर सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने का एक उपकरण है लक्समीटर। याद रखिएगा, ये काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, इस तरह याद करेंगे तो। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, हृदय, अस्थिमज्जा। तो इसका आंसर है डी, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे नष्ट होती हैं? तो वो होती हैं प्लीहा में। याद रखिएगा कि प्लीहा में नष्ट होती हैं। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ ले तो याद रहना चाहिए। और अस्थिमज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगार किस नदी की सहायक है? तो सिंधु, सतलज, रावी, यमुना। तो सिगार जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर नहीं कहते हैं, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोनों चीज़। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और ये दोनों सही सुमेलित थे, तीनों ही सही सुमेलित थे। सी वाला गलत था, यहाँ ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, एडेनिन, जो कि आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि आरएनए डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल तथा साइटोसिन पाया जाता है। तो याद रखिए कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और उसी की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और ये तीनों दोनों में ही पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बस केवल थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण, जन योजना, एमएन राय, बॉम्बे प्लान, ब्रिटिश सरकार। तो इसका आंसर है डी, बॉम्बे प्लान ब्रिटिश सरकार ने नहीं, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने चलाया था। और ये तीनों सही सुमेलित है, तो इसे याद रखिएगा कि गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने चलाया था, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, और जन योजना एमएन राय ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? हाथरस, महोबा, सोनभद्र, आगरा। तो इसका आंसर है सी, सोनभद्र का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वेगई, पेनार, भरतपुजा, महानदी। तो इसका आंसर है सी, भरतपुजा, जो कि अरब सागर में गिरती है, और यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी पेरियार है, उसके बाद भरतपुजा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? डायरिया पाचन तंत्र, टीबी फेफड़ा, एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, पीलिया आँख। तो इसका आंसर है डी, पीलिया आँख। पीलिया से आँख नहीं यकृत प्रभावित होता है और यह हेपेटाइटिस बी सी से होता है। और डायरिया जो कि एक जीवाणु जनित वायरस जनित रोग है और टीबी जीवाणु से होता है और एंसेफेलाइटिस भी वायरस जनित रोग है जो कि मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? व्यापार कर, उत्पाद कर, सीमा कर, निगम कर। तो इसका आंसर है सी, सीमा कर कहते हैं। सीमा कर जो कि एक सीमा से दूसरे सीमा पर आयात निर्यात किया जाता है वस्तुओं का, तो उसे सीमा कर कहते हैं। और सीमा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है सी, 6 हैं। कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। तो ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 किसका स्थान लिया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1954, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1990, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1950। तो इसका आंसर है ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? आरोग्य सेतु, शेयर इट, यूट्यूब, टिकटॉक। तो इसका आंसर है ए, आरोग्य सेतु दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।